हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम प्रॉब्लम ऑन एजेस, है ना। प्रॉब्लम ऑफ एजेस और एजेस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम उसे पढ़ने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम ऑफ एजेस का जो कंसेप्ट है वो इन तीन चीज़ों पे ही बेस होता है। पहला एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हम जब भी इन्हें सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट पता करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें, वो होती है प्रेजेंट। तो इसके कंसेप्ट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ जो बेसिक्स रहेंगे, प्रेजेंट पे बेस्ड ही रहेंगे। उसे समझने के बाद हम मेन कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे और फिर उन्हें उसमें देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैं से थेरेटिकली बताऊंगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम क्वेश्चन के साथ अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो सपोज एक क्वेश्चन दिया है कि राम इज ओल्डर देन श्याम बाय 4 ईयर्स। एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम इसे भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बताया जाता है कि राम इज ओल्डर देन श्याम बाय 4 ईयर्स। मतलब क्या बताया जा रहा है, राम जो है वो श्याम से 4 साल से बड़ा है। मतलब अगर ये राम है, राम क्या है, बड़ा है। कितने से बड़ा है, श्याम से। श्याम से 4 साल से बड़ा है, मतलब ये 4 से बड़ा है तो ये 4 से छोटा होगा। हम अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसका डिफरेंस जो है वो 4 मिलेगा। एक्चुअली ओल्डर देन मतलब ये डिफरेंस ही है दोनों का। राम जो है वो 4 साल से बड़ा है श्याम से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कैसे लिख रहा हूँ। राम इज ओल्डर देन श्याम मतलब ये बड़ा है श्याम से। कितने से, 4 साल से। तो हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। इसी तरह से हम और 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज ऐसा लिखा है कि श्याम इज यंगर देन राम बाय 4 ईयर्स। तो कैसे लिखेंगे, श्याम इज यंगर देन राम। इसी चीज को हम उल्टा लिख रहे हैं, बाय 4 ईयर्स। तो कैसे लिखेंगे, श्याम छोटा है बाय राम से। कितना ये छोटा है, 4 साल से। तो कैसे लिखा जाएगा, सेम ऐसे ही। क्या है, टर्म को बस घुमा के बताया। यहां पे बताया गया कि राम इज ओल्डर देन श्याम बाय 4 ईयर्स और यहां पे देखिए श्याम इज यंगर देन राम बाय 4 ईयर्स। तो इक्वेशन सेम ऐसे ही रहेगा। तो सबसे बड़ा कौन है, श्याम है, लेकिन श्याम छोटा है। कितने साल से, 4 साल से। किससे छोटा है, राम से। इसको भी ऐसे ही डिनोट करेंगे। आप टर्म समझ रहे हैं ना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्हें आप लिखेंगे और आपको सीखना भी है कि हम लिखा कैसा है इसको, क्योंकि ये आपको आगे जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपको काम आएगा। उसी तरह से एक तीसरा टर्म दिया है कि राहुल इज 3 ईयर मोर देन श्याम इन एज। तो क्या होगा, राहुल इज 3 ईयर मोर देन श्याम मतलब जो श्याम है उससे वो 3 साल से बड़ा है। कैसे लिखेंगे उसको, राहुल इज 3 ईयर मोर देन श्याम। तो ये श्याम का एस ले लीजिए, श्याम प्लस 3 ईयर्स इज इक्वल टू राम, है ना। इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस में चले जाएगा। राम माइनस 3 इज इक्वल टू श्याम। लिख सकते हैं आप ऐसा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, आर माइनस राम माइनस श्याम इज इक्वल टू 3। तो आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म एक ही है। क्वेश्चन क्या बता रहा था कि राहुल इज 3 ईयर मोर देन श्याम। राहुल इज 3 ईयर मोर देन श्याम, ये राहुल है और राहुल 3 साल से श्याम से बड़ा है। मतलब श्याम की एज में अगर हम 3 साल मिला देंगे तो क्या मिलेगा, राम की एज मिलेगी।
है ना। या फिर राम की एज में से अगर 3 साल हम कम कर देंगे तो किसकी एज मिलेगी, श्याम की एज मिलेगी। टर्म को समझिए मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, मतलब दोनों की एक ही है, बस हम अपनी सुविधा के अनुसार हम उसे लिख सकते हैं। या अगर राम की जो एज है उसमें से अगर श्याम की एज माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना बचेगा, 3 साल। तो ये इस तरह का है। मैं आपको समझने के लिए फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे उस क्वेश्चन को। सॉरी, राहुल लिया था हमने, श्याम लिया, तो राम या राहुल ले लीजिए, हम राम ही लिख लेते हैं। राम इज 3 years मोर देन श्याम। तो ये इस तरह से है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कैसे, अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें दिया है कि फादर्स की जो एज है इज 4 times, ये क्या दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, इज 4 times the age of sun। the age of his son। मतलब क्या है कि अगर ये जैसे टाइम्स में दिया है, आप इसका एक रूल समझ लीजिएगा। जब भी टाइम्स दिया होगा मतलब हमें रेशो मिलेगा। क्या मिलेगा, जब वैल्यू टाइम्स में दी हो तो हमें रेशो मिलेगा। जब वैल्यू टाइम्स में दी हो तो हमें क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा। अब कैसे कि सपोज ये फादर है, फादर की एज किसके बराबर है, 4 times द एज ऑफ हिज सन, मतलब ये 4 गुना है किसका, सन का। ये सन हम एस से डिनोट कर रहे हैं, इसको 5 मत कंसिडर करिएगा, एस है। तो सन का 4 गुना जो है वो पिताजी की एज है। तो ये इस तरह से डिनोट करते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की ये जो टर्म्स है ना, ये आपको समझना ज़रूरी है। हम जब आगे मतलब एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसके पहले ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। 4 times द सन इज इक्वल टू द एज ऑफ फादर। तो पिताजी की उम्र जो है बच्चे के 4 गुना है। इसी तरह से इसी में एक क्वेश्चन और दिया रहेगा, जैसे कि द 2 times ऑफ फादर्स एज इज 7 times ऑफ हिज सन्स एज, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि 2 times ऑफ फादर इज इक्वल टू 7 times ऑफ सन। हमें रेशो मिल रहा है इसमें, कैसा, जैसे एफ फादर एज इट इज रहेगा, एस जो है वो यहाँ चले जाएगा, 2 जो है नीचे चले जाएगा, मतलब ये 2। तो इस तरह से हमें ये इसका रेशो मिलेगा। इसका भी सेम रेशो है, जैसे एफ अपॉन एस इज इक्वल टू, ये 4 एज इट इज वैसे रहेंगे, एस नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया और वैल्यू 1 रहेगा। तो इस तरह से हमें इसका रेशियो मिलेगा। तो हमें ये भी देखना है कि इसका जो इक्वेशन है आप बना सको। तो किस तरह से बनाया है, ये क्या होता है, ये रेशो बनाने के लिए ये नीचे आ जाएगा, तो ये एस यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, तो हमें क्या मिला, रेशो मिल गया दोनों का। सॉरी, इस तरह से हमें रेशो मिला। 2 times ऑफ फादर इज इक्वल टू 7 times ऑफ सन। इसे हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। फादर्स का जो ये एस है वो एस यहाँ आ जाएगा,
2 यहाँ आ जाएगा, ये हमें मिलेगा रेशो। इसी तरह से हमने इसका भी रेशो दिया, फादर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सन, तो 4 एज इट इज रहेगा, ये एस यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ 1 लग जाएगा। 1 जो है वो हर जगह होता ही है, हर ब्लैंक वैल्यू की ब्लैंक जो जगह होती है उसकी वैल्यू 1 तो रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। हम इसी तरह का एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्चुअली क्यों बता रहा हूँ मैं, कि आप जो है वो बेसिक समझ सके ठीक से, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये जब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने, आप उसको इजीली लिख सको उसमें क्वेश्चंस में। तो इसमें दिया है कि 3 टाइम्स एज ऑफ आर। सबसे पहले आप तो इसको सिंप्लीफाई करते जाओ आप, ठीक है। 3 टाइम्स एज ऑफ आर, तो 3r ये हो गया। इज मतलब इज इक्वल टू क्या है, 4/5 ऑफ एज ऑफ पी, 4/5 ऑफ एज ऑफ पी। तो इस तरह से हमने सिंपली से लिख लिया है, तो ये कैलकुलेशन में इजी जाएगा। अभी हम इसका रेशो अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो p है ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा ये, r/p इज इक्वल टू 3, यहाँ नीचे चले जाएगा, कैसे होगा ये 4/3 इंटू 5, क्या बनेगा 4/15। तो इस तरह से हमें डिनोट करना है इसे। आप समझ रहे हैं ना कैसे कैलकुलेट किया। 3 टाइम्स एज ऑफ आर, 3 टाइम्स एज ऑफ आर सबसे पहले लिख लो। इज ये किसके बराबर है, 4/5 ऑफ एज ऑफ पी, 4/5 ऑफ एज ऑफ पी। सिंपली हमें इसका रेशो मिल जाएगा, पी यहाँ नीचे आ जाएगा, पी नीचे ले लिया, 3 जो है वो यहाँ नीचे चले जाएंगे, है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड में जाएंगे, तो ये डिवाइड में चले गए तो 5 3 15, 4 एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से लिखना है। इसी तरह से हम और एक देख लेते हैं। मैं ये सारी टाइप की टर्म्स यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझ में ना आए। मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि भैया यहाँ पे प्रेजेंट ले लो, यहाँ पे पास्ट ले लो, यहाँ फ्यूचर ले लो, और मैं कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने लग जाऊँगा तो आप अगर उसको ठीक तरह से इक्वेशन ही नहीं बना पाएंगे तो आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये टर्म्स आपको याद रहे और आप कैसे इसको डिनोट कर रहे हैं या लिख रहे हैं ये आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप लिखने में गलती कर देंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत आंसर आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक आपको सबसे पहले आना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर आपको ये बताया जाता है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स मोर, आप इस वर्ड को समझिएगा, 3 टाइम्स मोर देन हिज सन। मतलब मोर का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स हिज सन अगर रहता तो क्या होता, 3 टाइम ऑफ सन ऐसा होता। लेकिन 3 टाइम्स मोर मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ सन प्लस सन। आप समझ रहे हैं ना, 3 टाइम्स मोर देन हिज सन इज इक्वल टू फादर्स एज। इस तरह से बनेगा इक्वेशन। तो क्या बनेगा, 3s प्लस s 4s इज इक्वल टू f, है ना। मतलब क्या होगा, अब सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो f इज इक्वल टू 4s। तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा और 1 यहाँ लग जाएगा, इस s को हमने यहाँ ले लिया तो ये हट गया, तो क्या बनेगा 4/1 का रेशियो बनेगा इसका। तो इस तरह से आपको ये लिखना आना चाहिए। इस चीज़ का मतलब आप समझिएगा, हमने जानबूझ के मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 3 टाइम्स, ऑप्शन नहीं बोला है, 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, मतलब 3 टाइम्स भी रहेगा सन का, उसमें मतलब उसकी एज में उसका 3 टाइम्स एज ऐड होगा, उसके बाद उसके फादर का एज मिलेगा। तो इस तरह से आपको इसे लिखना है ना। अगर इसी तरह से क्या दिया होता कि इसी टर्म्स की जगह पे यहाँ पे दिया होता 3 टाइम्स ऑफ सन, है ना, तो क्या होता, ये फादर है इज इक्वल टू हो जाता 3 टाइम्स ऑफ सन, और रेशो क्या बनता f/s नीचे आ जाता 3 और एक इसका 1, तो ये इसका ऐसा रेशो बनता।
लेकिन यहाँ पे शब्द वर्ड क्या आ गया, मोर आ गया, उसकी वजह से सारा डिफरेंस आया है। मोर मतलब उसमें उसकी एज में उसका 3 टाइम्स ऐड करना है, तब उसका रेशो मिलेगा। और नॉर्मली 3 टाइम्स ऑफ सन मतलब 3 ईयर्स ले लिया और आपका इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। हमने क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन देख लिए हैं, यंगर देन, ओल्डर देन, ये देख लिया, ये एकदम सिंपल है। उसके बाद में टाइम्स में जब भी क्वेश्चन आएगा, टाइम्स जब भी पूछेगा तो आपको क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और 3 टाइम्स मोर का आता है तो क्या करना है, उसकी एज में उसका 3 टाइम्स ऐड करना है, उसमें 2 बार आएगा ये, है ना, आप समझिएगा इस बात को, है ना। डायरेक्टली 4 टाइम्स में और तो 4 मतलब 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स मोर में क्या डिफरेंस है, मोर में वो एक बार ऐड होगा और टाइम्स में सिंपल 3 ईयर्स आ गया। तो इस तरह से इनको आपको समझना है। अब हम बढ़ते हैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2/3। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 20 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ बी। कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है इसमें, हमें यहाँ पे पास्ट की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सिंपल प्रेजेंट की, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ प्रेजेंट की हुई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ए एंड बी का रेशो हमें दिया हुआ है 2/3। और इसमें सबसे पहली काम की चीज़ क्या है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 20 ईयर। 20 ईयर क्या दिया है, प्रेजेंट एज ए का, तो हमें बी का फाइंड करना है। तो ए का रेशो में क्या दिया है, ए इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करने से पहले जैसे अब दिया है, रेशो दिया है, तो इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक हिडन एक्स लगाना पड़ता है, क्योंकि ये रेशो है। तो क्या होगा, ये एक्स लगेगा, इज इक्वल टू क्या बता रहा है इसकी, ए की प्रेजेंट वैल्यू एज 20 है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये 22 यहाँ नीचे चले जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 20/2, तो x की वैल्यू हमें 10 मिल गई। रेशो आप जब भी लिखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको एक वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे x, ये इसका रेशो है, और x लगा देंगे तो इसकी एज बन जाएगी। एज एक्चुअल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 10। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, b की एज निकालनी है, तो कैसे करेंगे, 3 × 10 इज इक्वल टू 30। तो b की एज क्या मिल गई हमें, 30 मिल गई। तो इस तरह से हमें आंसर निकालना है। अब इसी तरह से क्वेश्चन सेम दिया है, क्वेश्चन हम इसी को रखते हैं। अब इसको हम चेंज करके लिख देते हैं, फाइंड द एज ऑफ बी, द एज ऑफ बी आफ्टर 7 ईयर। तो क्या होगा, हमें क्या मिला, प्रेजेंट की एज क्या मिली, हमने जब कैलकुलेट किया होता है तो हमें प्रेजेंट की वैल्यू 30 मिली। तो फाइंड एज ऑफ बी आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब क्या करना पड़ेगा, 30 में हमें 7 साल ऐड करने पड़ेंगे, तो हमें एज क्या मिलेगी 7 साल बाद की, 37 ईयर्स। इसी सेम कंडीशन में अगर ये भी पूछा जाता कि बी की वैल्यू आप बताइए 5 साल पहले क्या होती, तो क्या होता, प्रेजेंट में हमें 30 पता है, 5 साल पहले की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, 5। तो हमें आंसर क्या मिलता है, 25 ईयर्स। तो यहां पे आता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वाला काम। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्या है, प्रेजेंट। अगर आपको प्रेजेंट निकालना आ गया तो आप फ्यूचर एंड पास्ट आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि क्या करना है। अगर प्रेजेंट की वैल्यू हमें पता चल गई या प्रेजेंट एज पता चल गई, तो हमें अगर पास्ट की एज निकालनी है तो क्या करेंगे हम, माइनस प्रेजेंट में आने के बाद, है ना। प्रेजेंट से हमें फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे, तो हमें फ्यूचर मिल जाएगी, फ्यूचर एज। ठीक है।
तो आपको तो पता है, चलो ये प्रेजेंट है तो हमें 5 साल पहले मेरी, जैसे आप अपनी उम्र ले लीजिए, अगर आपकी उम्र 25 साल है, 25 साल है, मैं बोलूँगा कि भैया 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आप 25 में से सीधा माइनस कर लोगे 5, तो पता चल जाएगा भाई 20 साल थी। और वही मैं पूछता हूँ कि चलो तुम्हारी अभी 25 साल उम्र है, लेकिन 2 साल बाद तुम्हारी उम्र क्या रहेगी, वो क्या करेगा, 25 में 2 साल मिला लेगा, हो क्या 27 साल। तो सेम फंडा यही है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। या फिर इसी क्वेश्चन को मैं पूछता हूँ कि देखो तुम्हारी उम्र जो है ना 5 साल पहले 20 साल थी, 5 साल पहले 20 साल थी, तो आज कितनी होगी, तो भैया 5 साल पहले 20 साल थी, तो बस हमको क्या करना है, 5 साल मिलाने तो है, तो क्या हो जाएगा 25 साल। तो ये फंडा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है कि आप उसको बस इक्वेशन ठीक से बनाइए, और ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप तो ऐसा समझ लो कि इस क्वेश्चन को फिर अपना समझ लो कि यार भैया हमारी एज आप पकड़ लो इतनी है, और अगर मुझे पूछा गया कि 5 साल पहले मेरी उम्र क्या थी, तो आप सीधा हमारी अपनी उम्र से 5 साल माइनस कर लो। या फिर कोई ये पूछता है कि भैया आपकी 10 साल बाद आपकी उम्र 35 हो जाएगी, तो फिर आज की डेट में आपकी उम्र क्या है, तो फिर 10 साल हम माइनस कर लेंगे, उसमें से आपकी प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो इसी तरह का ये कंसेप्ट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। हम्म, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2/3। तो रेशियो क्या दिया है ए एंड बी का, 2/3। ये रेशियो हो गया। एज क्या मिलेगी उसकी, अगर एक्स हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये इनकी एज है। तो हमें बस क्या मिलने की दे रही है, एक्स की वैल्यू पता चल जाए, हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या बता रहा है कि रेशियो 2/3 दिया है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 48। क्या बताया गया है कि दोनों को अगर हम मिला लेंगे तो हमें जो सम मिलेगा दोनों की एज का वो 48 मिलेगा। तो दोनों का एज पता कीजिए। तो इक्वेशन में क्या बताया है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ये प्रेजेंट एज है, तो 2x प्लस 3x, इन दोनों को हम मतलब मिला लेंगे तो एज क्या मिलेगी हमें, 48। हमने इक्वेशन बना लिया। क्या अब इजी हो गया कैलकुलेट करना, है ना। तो अगर हम अभी इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हमें वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्लस हो जाएंगे तो ये 5x इज इक्वल टू 48। 48 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, कैसे आएगा, 48 डिवाइड बाय 5, 45, 3 बचे, 30 हो गया, पॉइंट लगा दे, 9.6। ये x की वैल्यू मिल गई। हम अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट में आ रहा है तो हम ऐसी वैल्यू ले लेते हैं। कैलकुलेशन तो सेम ही आएगा, लेकिन हम ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। 5 and 8 6, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी को इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, हम 9.6 इंटू 2 कर देंगे और इसी में 9.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एज मिल जाएगी। अब कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये वैल्यू जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, हम क्या कर लेते हैं इसमें वैल्यू ले लेते हैं 3x एंड 5x। अब क्या होगा, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 48। तो ये क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6। हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये वाले में 3x एंड 5x क्या होगा, 3 इंटू 6 एंड 5 इंटू 6। इसकी मिल गई इतनी और इसकी मिल गई 18। तो इस तरह से ये आंसर निकलेगा। आप समझ रहे हैं ना। इसका भी कैलकुलेशन हो सकता था, लेकिन आपको जनरली इस तरह की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी जिसमें कैलकुलेशन राउंड ऑफ में आता हो या पॉइंट में आता हो। जनरली वैल्यू आपको ऐसी दी रहेगी जिसमें एग्जैक्ट कोई एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर दी भी है
तो आपको सिंपली क्या करना है, जो x की वैल्यू है इसमें पुट करना है। क्या करेंगे, बस पुट कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको इजी वे में समझने के लिए मैंने वैल्यू ऐसी ले लीजिए, इसमें डायरेक्टली डिवाइड हो सके। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखने से अच्छा साथ में पढ़ते भी जाते हैं और समझते भी जाते हैं। तो क्या दिया है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 ईयर्स, मतलब क्या बोल रहे कि 5 साल पहले ए एंड बी का रेशो जो था वो क्या था, 2/3। अगर वो जो पहले क्वेश्चन देखा उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट में इन दोनों की जो एज है उसका सम अगर 45 है, तो ए एंड बी की एज आप पता करिए। लेकिन इसमें बताया गया है कि ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर्स। जैसे इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 45, तो फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर्स। यहां पे हमारा कंसेप्ट आएगा जो प्रेजेंट वाला, पास्ट एंड फ्यूचर वाला। तो हम यहां पे डिटेल्स में समझते हैं कि वो चीज है क्या। हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 ईयर्स। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट से 5 साल पीछे जाना है। ये हो गया 5 साल। रेशो क्या दिया है, 2/3, है ना। अब उसमें क्या दिया है, रेशो दिया है, तो हमें एक्चुअल में एज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें x लगाना पड़ेगा। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 45, सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें 5 साल ऐड करने पड़ेंगे दोनों में, तब वो कहां पे पहुंचेगा, प्रेजेंट में। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, है ना, वैल्यू क्या मिलेगी, प्रेजेंट का एज मिलेगा। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, 2x + 5 + 3x + 5 = 45 मिलेगा हमें। जब 45 मिल जाएगा या हमें प्रेजेंट की वैल्यू एज मिल जाएगी यहाँ पे, तब हम उसके आगे की एज निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, 2x 3x, 2x + 3x क्या हो जाएगा, 5x + 5 5 10 = 45। अब ये 10 प्लस में है, ये यहाँ पे माइनस में चले जाएंगे, तो 5x = 45 - 10, तो 5x = 35 बचेंगे, है ना। तो 35 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई 7, है ना। इसको कैसे कैलकुलेट किया, 5x = ये 10 जो है माइनस में चले जाएंगे, तो 45 - 10, तो 35 बचे। 35 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 7 मिल गया, तो 7 मिल गया। तो क्या करेंगे हम, इस 7 को आप यहां पुट कर दीजिए, है ना। क्या करेंगे, 7 को आप उसमें पुट कर दीजिए, क्या होगा, ये एक उम्र बन जाएगी 14 साल, है ना। इसमें एक मिलेगी 14 साल और इसमें 21 ईयर्स। अब इसमें 5 मिला देंगे और इसमें 5 मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट की एज मिल जाएगी, ये 19 ईयर्स मिल जाएगा और इसमें 26 मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, हमें x की वैल्यू पता करनी थी, x की वैल्यू पता कर दी हमने, इसमें पुट कर दी, तो 7 2 = 14, 14 + 5 19, ये क्या मिल गई हमें, प्रेजेंट की वैल्यू मिल गई। अब उन्होंने पूछा है कि 7 साल के बाद की आप उम्र बताइए, हमें क्या करना पड़ेगा, 7 इसमें ऐड कर दीजिए और 7 इसमें ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा
26 और ये बनेगा 33। ये प्रेजेंट फ्यूचर की वैल्यू 7 ईयर्स लेटर की, ये आपको एज मिलेगी। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया सबसे पहले, हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया कि एज दी थी, रेशो दिया था, हमें इसको एज में कन्वर्ट करना था, तो हमें एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और इसको प्रेजेंट में लाने के लिए हमने क्या कर दिया, इस दोनों में 5 मिला दिया। तो इन दोनों में जब 5 मिलेंगे तब उनकी प्रेजेंट दोनों का सम जो है वो 45 होगा। तो 45 होगा तो हमें इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये 2x + 5, ये एक की वैल्यू है ना, और b की क्या है 3x + 5, इन दोनों को मिला देंगे तो हमें 45 मिलने वाला था। तो हमने इक्वेशन बिठा दिया। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिली एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो हमें इसमें पुट करने के बाद हमें एज इनकी मिल गई 14 साल और 21 साल। अब इनमें 5-5 साल मिला देंगे तो हमें क्या, किसकी एज मिल रही थी, प्रेजेंट की। प्रेजेंट में हमने 7 साल मिला दिए क्योंकि वो फ्यूचर की वैल्यू एज पूछ रहा है, तो 7 साल मिला दी तो हमें 7 साल बाद की उनकी एज मिल गई 26 और 33। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। इसी तरह से हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर, इसमें क्या पहले क्वेश्चन में दिया था बिफोर, आफ्टर 5 years विल बी 3/5 if the sum of the ages of present at present, उन दोनों की एज का जो सम है वो 38 है। तो फिर आप उनकी एज पता करिए 2 साल पहले की या प्रेजेंट की, हम दोनों निकाल के देखते हैं। विल बी 3/5, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो इन दोनों का सम दिया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट या जो भी है यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि वैल्यू कब की दी है, प्रेजेंट की। ए एंड बी एट प्रेजेंट इज कितना ले लेते हैं हम इसमें, 46 ले लेते हैं। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट ले लीजिए, हमें क्या दिया गया है, फ्यूचर का दिया है, कितने साल बाद, 5 साल बाद का। तो हमें जब फ्यूचर की वैल्यू दी, यहाँ का दिया है रेशो, तो यहाँ लिख लीजिए रेशो क्या दिया है 3/5 है ना, ए और बी का। हमें एज में बनाने के लिए इसमें एक्स लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट में लाने के लिए हमें करना पड़ेगा इसमें से 5 माइनस 5 यहाँ माइनस ले लेते हैं 5। तब हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन इन दोनों का हमें क्या दिया है, सम दिया है, कितना दिया है 46। तो इसको क्या करेंगे हम, 3x - 5 प्लस 5x - 5 इज इक्वल टू 46। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, दोनों का माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 46। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाला जो 10 है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 46 + 10 हो जाएगा, 8x एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का प्लस में चला गया तो ये 56 बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसे 56/8 करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा।
वैल्यू मिल गया 7 8 सा 56, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 7 ईयर्स। तो हमें जब x की वैल्यू मिल गई तो हमें अब आसान हो गया कि हम आराम से इसका प्रेजेंटेज निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एज पता कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, एक ही मिल गई। 7 इंटू 5, बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट में आने के लिए इसमें से 5 साल माइनस करने पड़ेंगे, इसमें से भी 5 साल माइनस करने पड़ेंगे। तो वैल्यू कितना मिलेगा, ये का 16 ईयर इसका मिलेगा और इसका 30 ईयर्स मिलेगा। तो इस तरह से हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आप समझ रहे हैं ना। हमें सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए क्या कीजिएगा, आप सिंपली यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर है तो फ्यूचर। अगर फ्यूचर की दी है तो रेशो आप यहाँ लिखो, और हमें 5 साल बाद की दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 साल पीछे जाना है या प्रेजेंट में आना है तो क्या करना पड़ेगा, उतना माइनस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू ले लीजिए, उसमें से -5, मतलब जितना साल दिया है उतना माइनस करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता करनी है। x की वैल्यू 7 पता चल गई। अब हमारे लिए क्वेश्चन इजी है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 7 3 ज़ा 21 एंड 7 5 ज़ा 35। ये एज कब की पता चली हमें, फ्यूचर की, 5 साल बाद की। और 5 साल बाद की है तो अगर प्रेजेंट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 साल माइनस करना पड़ेगा। इसमें से 21 में से 5 माइनस कर दिए 16 मिले, 35 में से 5 माइनस करें तो 30 मिले। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पढ़िए। रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 6/7। आफ्टर 5 years दिस रेशियो विल बी चेंज इनटू 7 and 8। फाइंड द प्रेजेंट एज। अब हमें हर बार क्या दिया होता था कि हम सिंपली 5 साल बाद कितना होगा ये निकालते थे, लेकिन हमें दोनों जगह पे रेशो दिए हैं। सबसे पहले निकालिए प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या दिया है, रेशो 6 and 7 है। वो बोल रहे कि 5 साल बाद द रेशो चेंज होके क्या बनेगा, फ्यूचर का दिया है, ये बनेगा 7 and 8। ये एज समझ लीजिए। हमें यहाँ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशो कितने साल बाद का दिया है, 5 साल का। तो हमें इसमें भी 5 साल ऐड करने पड़ेंगे और इसमें भी 5 साल ऐड करने पड़ेंगे। और उसके जब हम ऐड करेंगे उसके बाद इज इक्वल टू क्या रेशो मिलेगा हमें, 7/8। तो हमें मिल गया है इक्वेशन। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 8 6 ज़ा 48, सॉरी विजिबल नहीं है, 48x प्लस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49x प्लस 7 5 ज़ा 35। ये इस तरह से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा ये, 8 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 7 इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 8 6 ज़ा 48x ना, एंड प्लस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू सेम 7 7 ज़ा 49x प्लस 7 5 ज़ा 35। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 40x को यहाँ लेके जाइए तो यहाँ x बचेगा, और इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 5 बचेगा, है ना। 40 माइनस 35, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हम सीधे सिंपली लिख लेते हैं। देखिए 40 है ना माइनस 35 इज इक्वल टू 49x माइनस 48x। अब आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से 5 बचे और इसमें 49 में से 48 गया तो ओनली x बचा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो हमें क्या करना था, 6x एंड 7x तो दिया ही है, हमें बस इसमें मल्टीप्लाई करना है ना। 6 इंटू 5 एंड 7 इंटू 5, तो ये 30 मिलेगा और इसका 35 मिलेगा। तो इस तरह से ये आंसर निकलेगा। बेसिक आपने समझ लिया ना, तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए। और अभी अगर आपने इतना अगर समझ लिया ना, तो आपको किसी भी तरह से अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये चीज़ और एक बार समझा दूँ कि
यही चीज़ उन्होंने बोला होता कि रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 6 7 प्रेजेंट में है, आफ्टर 5 years दिस रेशियो विल बी चेंज इनटू 7 8। अगर ये बोला होता कि आफ्टर 5 years की जगह बिफोर 5 years बोला होता तो आप क्या करते हैं, है ना। आप ये समझ गए हैं, चीज़ वही है, ये वही 6 and 7 रहता है, ये 7x वही रहता, बस 5 साल पहले का पूछा होता तो आप सिंपली उसको बस माइनस करते और कुछ नहीं। माइनस करना है, सेम कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेशन सेम रहेगा। आगे पूछा है, फ्यूचर का दिया है तो प्लस करना है, पास्ट का दिया है तो माइनस करना है, बस इतना ही फर्क है। शायद मुझे अभी लगता है कि इस टाइप का सेम क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेजेंट में जैसे इसी को चेंज करके कि पास्ट में आफ्टर बिफोर 5 years द रेशियो विल बी 7 and 8 एंड प्रेजेंट रेशियो इज 6/7। तो इसको करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, इसे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कुछ नया टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसमें आप नए टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन में दिया है कि 10 years एगो, बात एगो की आई या फ्यूचर की, सबसे पहले पी आप ले लो। 10 years एगो ए वॉज हाफ ऑफ बी इन एज। 10 years एगो, ये 10 साल। तो उस वक्त क्या था, ए जो था वो क्या था, हाफ था, किसके, बी का हाफ था। सॉरी, बी का हाफ है, ए जो था वो बी का हाफ था। आप समझ रहे हैं ना, ये इसको छोड़ दीजिएगा। किसका हाफ बता रहे हैं यहाँ पे, ए वॉज हाफ ऑफ बी, हाफ ऑफ बी, बी का हाफ ए था। उसके बाद क्या बोला है, इफ रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3/4, जब प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 3/4 है, देन व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। वो क्या बोल रहे हैं, देखो हमने रेशियो दिया है, उन्होंने 10 साल पहले इन दोनों का मतलब रिलेशन भी बताया कि जो बी का जो आधा एज है वो ए का है। मतलब क्या होगा, अगर बी अगर 20 साल का होगा तो ये कितना होगा, हाफ, मतलब 10 साल का। अगर बी 10 साल का होगा तो ये कितना होगा, 5 साल का। तो इस तरह का, तो हमें क्या एक्चुअली इन्होंने क्या दिया है, रेशियो ही दिया है। बी को हम यहाँ ले लेंगे, a/b इज इक्वल टू 1/2, यह हमें रेशियो मिल गया, है ना। तो हमें क्या मिल गया, ए और बी का हम अगर रेशियो मिल गया तो हम अगर यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हम अभी सिंपल इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 10 साल के पहले की हम इसको एज ही कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे हम एक्स लगा लेंगे, यह बन गई उसकी उम्र। अभी हमें प्रेजेंट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे लाना है तो प्लस करना पड़ेगा। दस, तो हमें ये रेशियो मिलेगा। या आप एक चीज कर सकते हो, इसको आप प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करके इसमें से भी 10 माइनस कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आना है। आप ऐसे कैलकुलेट करो या वैसे कैलकुलेट करो, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए। देखो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 4x + 40 इज इक्वल टू 6x + 30। क्या बनेगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, 40 - 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x - 4x। तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा, है ना। तो 2 5 × 10 इज इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। सिमिलरली हम यहाँ से कैलकुलेट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू देखिएगा, मैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं। अब अगर हम इसे वैल्यू पकड़ लेते हैं 4x को, और पास्ट में जाना है, पास्ट में इसका रेशो किया है 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10 माइनस कर लेंगे, इसमें से 10 माइनस करेंगे, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक ए का रेशो 1 और बी का रेशो 2। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो टर्म एज इट इज रहेगी, 4x - 10 इज इक्वल टू ये 6x - 20 हो जाएगा, है ना, माइनस में।
अब क्या करेंगे, ये -20 इस साइड आएगा तो क्या होगा, +20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 20 माइनस ये 10 आ जाएगा। अब 4x को हम यहाँ भेजेंगे तो ये माइनस में चले जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 10 बचा, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू इस तरह से मिल गई। कैलकुलेट कैसे भी कर सकते हैं। चीज़ क्या है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू को इस तरह से पुट करेंगे ना तो ये सबसे इजी जाएगा। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, या इसको अगर पीछे ले जाना है तो इसमें से x लगा के आप माइनस कर लीजिए, आंसर आपका सही निकलना है। तो वैल्यू क्या मिली, आप इससे कैलकुलेट करिए, इससे 5 मिल गई है। क्या करेंगे, अब हमने 5 से कैलकुलेट किया था तो इसकी वैल्यू 5 मिल गई और इसकी वैल्यू 10 मिल गई है ना, 5 2 जा 10 और 5 एक यहाँ पे एक ही है तो 5 एज इट इज रहेंगे। अब हमें यहाँ लेके जाना है P में, सिंपली ऐड कर दो, इसकी 15 साल मिल गई, इसकी 20 साल मिल गई वैल्यू। अब वो बोल रहे कि दोनों का सम बताओ, तो क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दिया, वैल्यू मिल गई एज इट इज। या हमने इसको x करके कैलकुलेट करके देखा था तो इसी को सिंपली कर दीजिए, 3 इंटू 5 या और 4 इंटू 5 क्या मिलेगा, ये 15 ये 20, दोनों को मिला लीजिए 35 आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है।